सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया, राहुल गांधी, ये तिगड़ी जो है वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा वर्चस्व दिखा है। सचिन पायलट का जो राजनीतिक कद है वो भले ही सीएम ना रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं उनका प्रभाव राजस्थान में काफी ज्यादा है और जाहिर सी बात है कि इसको देखते हुए कहीं ना कहीं उनको दिल्ली चुनाव और फिर और की बात करें तो सिंधिया पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की नजर बनी हुई है कि क्या सिंधिया अब हमसे बगावत कर देंगे, क्या विधायकों के साथ जिस तरीके से वो कांग्रेस पार्टी से आए थे क्या फिर से विधायक क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी का हाथ छोड़कर गलती कर दी? क्या कांग्रेस पार्टी में रहते तो सचिन पायलट जैसी बड़ी जिम्मेदारियों को संभालते हुए नजर आते ज्योतिरादित्य सिंधिया? क्या भारतीय जनता पार्टी में विधायकों का और खुद का अपमान झेलते सिंधिया क्या अब बड़ा फैसला लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे? क्या सचिन पायलट अब सिंधिया की वापसी कांग्रेस पार्टी में करवाएंगे? कई सवाल ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट को लेकर खड़े हो जाते हैं। एक वक्त पर तिगड़ी देखी जाती थी, ये तिगड़ी राहुल गांधी, सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया की थी। इन तिगड़ी के आधार पर ही कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश और राजस्थान में मजबूत थी। दो राज्य मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के लिहाज से गढ़ माना जाता था, लेकिन जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, मध्य प्रदेश में खिसक सी गई है कांग्रेस पार्टी। क्या अब कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए और बड़ा पद संभालने के लिए सिंधिया की वापसी होती हुई नजर आ सकती है? भारतीय जनता पार्टी में विधायकों को जिम्मेदारियां नहीं दी जा रही हैं, विधायकों पर आरोप लगाए जा रहे हैं, विधायकों पर इल्जाम लगाते हुए कहा जा रहा है कि कोई गारंटी नहीं है इन विधायकों की, क्योंकि ये विधायक दूसरी पार्टी के हैं। अब भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए सिंधिया की खामोशी कई सवालों को जन्म देती है कि सिंधिया वापसी तो करना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर मजबूरी उनकी यहाँ पर नजर आ रही है। सचिन पायलट वो चेहरा जो राजस्थान में आंखें तो कांग्रेस पार्टी को दिखा रहे थे, लेकिन आने वाले समय में सचिन पायलट बड़ी जिम्मेदारियों को संभालते हुए नजर आएंगे, ये कांग्रेस पार्टी के लिहाज से संकेत दे दिया गया है। तो अब क्या होगा मध्य प्रदेश और राजस्थान में? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया सचिन पायलट के जरिए क्या वापसी करते हुए नजर आ सकते हैं? मेरे साथ मेरे सहयोगी सिराज मौजूद हैं, जानने की कोशिश करेंगे। सिराज, अगर हम सचिन पायलट की बात करें तो सचिन पायलट वो चेहरा था जो 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लिहाज से सीएम चेहरे के रूप में अपने आप को देख रहा था, लेकिन अशोक गहलोत उम्र दराज होने के बावजूद सीएम कुर्सी संभालना चाहते थे। कांग्रेस पार्टी असमंजस की स्थिति में कि क्या होगा क्या नहीं होगा। उसके बाद सचिन पायलट को सीएम पद तो नहीं मिला क्योंकि कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं जीत पाई, और इसके बाद सचिन पायलट खुद अपने पैर पीछे खींचते हुए नजर आए। लेकिन आज ये वक्त है कि सचिन पायलट सिर्फ राजस्थान में सीमित नहीं है, बल्कि दिल्ली की राजनीति में भी एक्टिव नजर आ रहे हैं। जब यहाँ पर स्टार प्रचारक की लिस्ट जारी हुई थी तो सचिन पायलट के हस्ताक्षर द्वारा इस चिट्ठी को चुनाव आयोग तक पहुंचाया गया था, जबकि महासचिव का हस्ताक्षर होना जरूरी हो जाता है। तो कहा जा रहा है कि सचिन पायलट दिल्ली की राजनीति में एक्टिव हो गए हैं, यानी कि कांग्रेस पार्टी में बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां मिल रही हैं। सिंधिया ने क्या गलती कर दी बीजेपी में जाकर? जाहिर सी बात है, जिस तरीके से इस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी में उनका अपमान हो रहा है, क्या भारतीय जनता पार्टी में उन्हीं के खिलाफ साजिश रची जा रही है, और जिस तरीके से मध्य प्रदेश में जो उपचुनाव हुए और उसके हार का ठिकाना सचिन माफ कीजिएगा ज्योतिरादित्य सिंधिया पर फोड़ा गया, इसके बाद से लगातार कहीं न कहीं देखा गया कि कांग्रेस पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो सिंधिया के समर्थन में बयान देने लगे और उसके बाद से ही लगातार सवाल उठने लगा। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से आपने कहा कि एक वक्त था जब सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया, राहुल गांधी, ये तिगड़ी जो है वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा वर्चस्व दिखाती थी, खासतौर पर उत्तर भारत की राजनीति में। जाहिर सी बात है, सचिन पायलट का जो राजनीतिक कद है वो भले ही सीएम ना रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं उनका प्रभाव राजस्थान में काफी ज्यादा है और जाहिर सी बात है कि इसको देखते हुए कहीं ना कहीं उनको दिल्ली चुनाव और फिर और भी तमाम चुनावों में कहीं ना कहीं उनको जिम्मेदारी दी जा रही है। लेकिन सिंधिया की बात करें तो सिंधिया पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की नजर बनी हुई है कि क्या सिंधिया अब हमसे बगावत कर देंगे, क्या विधायकों के साथ जिस तरीके से वो कांग्रेस पार्टी से आए थे क्या फिर से विधायक लेकर कांग्रेस पार्टी में जाएंगे,
देखिए सिंधिया इन दिनों खामोश नजर आ रहे हैं और आपको इस बात को समझना होगा कि सिंधिया को अगर जाना होता तो वो चले जाते, लेकिन वो मन बना चुके हैं लेकिन रुके हुए हैं। वो इस लिहाज से क्योंकि कांग्रेस पार्टी उस स्थिति में नहीं है कि सिंधिया के पलटने से सरकार देखिए दिल्ली में चुनाव है और स्टार प्रचारक की लिस्ट में सिंधिया का नाम नहीं है, ये भी एक बड़ा सवाल बन जाता है। बिल्कुल मुझे लगता है कि जाहिर सी बात है कि मैं वही कह रहा हूँ कि अगर सिंधिया जाना होता तो अभी तक चले गए होते, लेकिन वो रुके हुए हैं, लेकिन वो जाना चाहते हैं। आप तमाम बातों को समझिए, क्योंकि देखिए कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूत स्थिति में नहीं है मध्य प्रदेश में कि सिंधिया के जाने से सरकार पलट जाए। और जाहिर सी बात है जिस तरीके से सिंधिया विधायकों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, उसके बाद आज तक जो है कांग्रेस पार्टी की वापसी नहीं हुई है मध्य प्रदेश में, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो। भले ही कांग्रेस पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन विधानसभा चुनाव में जरूर किया, लेकिन लोकसभा में एक भी सीट नहीं जीत पाई, ये सबसे बड़ा कारण है। लेकिन इसके बावजूद देखा जाए तो कई मुद्दों को लेकर सिंधिया ने चुप्पी साधी है। जिस तरीके से उनके पिता की मूर्ति को लेकर के जो विवाद छिड़ा था उस पर भी वो चुप्पी साधे रखे और इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी लगातार आवाज उठाती रही। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए अभी जिस तरीके से सचिन पायलट और सिंधिया की नजदीकियां बढ़ रही है, मुझे लगता है आने वाले समय में ये जो दोस्ती है ये कहीं ना कहीं सिंधिया को कांग्रेस पार्टी की तरफ देखिए सचिन पायलट की बात करें तो ये भी चर्चाएं हैं कि उन्हें महासचिव बनाया जा सकता है और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा है और यहाँ पर सांसद भी हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। ये कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा जब से सांसद बनी है तब से वो अपने रूठों को मनाने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी भी मध्य प्रदेश में गए थे, तब उन्होंने राजा महाराजाओं को लेकर एक टिप्पणी की थी, जिसके बाद सिंधिया इसका पलटवार करते हुए भी नजर आए थे। ये कहा जा रहा है कि वो राहुल गांधी पर ज्यादा फोकस करके बैठे हुए हैं सिंधिया। तो ऐसे में क्या हम सिंधिया को देख रहे हैं, विधायकों को देख रहे हैं, इल्जाम लग रहे हैं और सचिन पायलट वहां पर महासचिव की जिम्मेदारी या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे की जगह, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे खुद उम्र दराज हैं, हो सकता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाए जा सके। ये चर्चाएं चले तो सचिन पायलट का इंतजार करना, सब्र करना, क्या वाकई उन्हें फल देता हुआ नजर आया? जाहिर सी बात है, देखिए सचिन पायलट जो है एक बड़े नेता है और जिस तरीके से एक समय पर उन्होंने अशोक गहलोत के खिलाफ यानी अपने ही नेता के खिलाफ जो बगावती तेवर अपनाए थे, जो गंभीर आरोप लगाए, आंदोलन भी किया, कहीं ना कहीं उसका असर कांग्रेस पार्टी पर देखने को मिला। जाहिर सी बात है कि जो राजस्थान के विधानसभा चुनाव थे उस वक्त सचिन पायलट सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी को चेतावनी दे रहे थे, लेकिन एक बात आपने गौर जरूर किया होगा कि वो भले ही अपनी पार्टी के खिलाफ बगावत कर रहे थे, अशोक गहलोत के खिलाफ बगावत कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाऊंगा। उन्होंने कहा कि मैं अलग चुनाव लड़ लूंगा, लेकिन मैं कहीं ना कहीं इस मांग को पूरा करवा के रहूंगा। लेकिन वो सिंधिया की तरह भारतीय जनता पार्टी में नहीं गए, सिंधिया ने बगावत कर दी। यही वो बड़ी वजह है कि कांग्रेस पार्टी को उनको कहीं ना कहीं ज्यादा कांग्रेस पार्टी का जो उनके प्रति विश्वास है वो और ज्यादा बढ़ा है। और देखिए अशोक गहलोत का जो राजनीतिक सफर है वो कहीं ना कहीं अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि एक उम्र के लिहाज से भी देखा जाए तो अशोक गहलोत कहीं ना कहीं अब वरिष्ठ होते जा रहे हैं। तो इसको देखते हुए जो राजस्थान में प्रमुख चेहरा है वो मुझे लगता है कांग्रेस के पास सचिन पायलट है, इसी वजह से उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। देखिए एक छोटा सा सवाल ये है सिंधिया को लेकर कि क्या उन्हें शिवराज सिंह चौहान से सबक लेना चाहिए, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान खुद सीएम रह चुके हैं मध्य प्रदेश के, लेकिन 2023 में उन्होंने खुद कहा था कि मैं सीएम बनना चाहता हूं, लेकिन बीजेपी ने कहा मोदी के जरिए हम चुनाव जीते हैं, शिवराज सिंह चौहान का कोई रोल नजर नहीं आता है और मध्य प्रदेश की राजनीति से शिवराज सिंह चौहान को अलग कर देते हैं। क्या सिंधिया के साथ भी ऐसा ही होता हुआ नजर आएगा? देखिए जाहिर सी बात है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस छोड़कर आए थे उस वक्त उन पर ये सवाल उठ रहे थे कि उन्होंने सीएम कुर्सी के लिए बगावत कर दी, कमलनाथ से उनकी बनती नहीं थी और कमलनाथ किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं थे। कमलनाथ को इंदिरा गांधी का तीसरे बेटे का दर्जा प्राप्त है, वैसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले सकती। लेकिन जाहिर सी बात है सिंधिया ने जब बगावत की तो उनको उम्मीद थी कि शायद यहाँ पर कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी है उनको मुख्यमंत्री बना देगी, लेकिन देखिए भारतीय जनता पार्टी ने सीधे तौर पर उनको केंद्रीय मंत्री बनाया और ठिकाने लगा दिया कि आप मध्य प्रदेश की राजनीति में न रहेंगे और न ही आपका जो वर्चस्व है वो बढ़ेगा। इसी लिहाज से देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान हो, रमन सिंह हो या फिर बात करें वसुंधरा राजे बड़ा उनसे बड़ा कोई नेता इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में होगा नहीं। शिवराज सिंह चौहान इतने बड़े नेता हैं, कई ऐसे नेता हैं जो कहीं ना कहीं एक वक्त पर सीएम की या यूं कहें कि पीएम पद की भी दावेदारी रखते हैं, लेकिन उनको साइडलाइन करने का काम किया गया। नितिन गडकरी को देख लीजिए, आप केंद्रीय मंत्री हैं जरूर हैं, लेकिन वो पीएम पद की दावेदारी रखते थे, लेकिन किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में वो शांत नजर आते हैं और भी तमाम नेता है, पूरी फहरिस्त है। तो कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों को देखकर सिंधिया को जरूर सबक लेना चाहिए। देखिए
बिल्कुल अब ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या कोई बड़ा फैसला लेते हुए नजर आएंगे कि अपनी राजनीतिक विरासत को बचाने के लिए, क्या अपने पिता स्वर्गीय माधवराव सिंधिया के सम्मान के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या भारतीय जनता पार्टी से अलग हटने और कांग्रेस में वापसी करने का फैसला ले सकते हैं? क्या सचिन पायलट ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस मौके पर क्या मना पाएंगे? एक बड़ा सवाल रह जाता है। सवाल के जवाब में आपकी क्या राय हो सकती है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।